डबल इंश्योरेंस नाम से क्लियर है कि डबल मतलब क्या होता है, दोगुना। यानी कि जब आपने एक से ज़्यादा इंश्योरेंस करा रखा है किसी एक सब्जेक्ट मैटर के लिए, यानी कि सेम सब्जेक्ट मैटर है, या फिर आप सपोज करें कि आपकी एक प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग के लिए आपने एक से ज़्यादा इंश्योरेंस करा रखा है, तो उसी को हम डबल इंश्योरेंस कहते हैं। वैन पर्सन टेक इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सेम सब्जेक्ट मैटर और इट्स पार्ट फ्रॉम टू और मोर इंश्योरेंस कंपनीज, तो दैट इज कॉल्ड डबल इंश्योरेंस। एग्जाम्पल के तौर पर कि मिस्टर ए हैं, उन्होंने उनकी एक फैक्ट्री है नोएडा में, तो उन्होंने क्या किया कि उसी फैक्ट्री के लिए दो फायर पॉलिसी जो है उन्होंने ले रखी है। एक फायर पॉलिसी कंपनी ए से ले रखी है और एक फायर पॉलिसी कंपनी बी से ले रखी है। या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि सेम कंपनी से ही उन्होंने दो फायर पॉलिसी ले रखी है सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए, तो इसको क्या हम कहते हैं, डबल इंश्योरेंस कहते हैं। तो इट रिफर्स टू द मेथड ऑफ गेटिंग इंश्योरेंस ऑफ सेम सब्जेक्ट मैटर विथ मोर देन वन इंश्योरर और विथ सेम इंश्योरर अंडर डिफरेंट पॉलिसी। यानी कि आपने सेम कंपनी से जो है डिफरेंट पॉलिसी के तहत आपने जो है इंश्योरेंस ला रखा है, या फिर आपने जो है अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से एक से ज़्यादा इंश्योरेंस ले रखा है सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए, तो उसको हम कहते हैं डबल इंश्योरेंस। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि डबल इंश्योरेंस जो है वो इंडेमनिटी के केस में वहाँ पर बेनिफिशियल नहीं होता है। अब डबल इंश्योरेंस में क्या हो गया कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, तो लाइफ इंश्योरेंस में आप अगर डबल इंश्योरेंस लेते हो, एक से ज़्यादा इंश्योरेंस लेते हो, अलग अलग पॉलिसी में इंश्योरेंस लेते हो, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। क्लियर, वहाँ पे आपको सभी पॉलिसी के तहत आपको जो वहाँ पर क्लेम मिलेगा। लेकिन अगर फायर इंश्योरेंस लेते हो, मरीन इंश्योरेंस लेते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंडेमनिटी का रूल रखता है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस हमने पढ़ा, तो वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी होता है, यानी कि जितने का लॉस हुआ है उतने का ही आपको भरपाई किया जाएगा। जितने का लॉस हुआ है उतने की भरपाई किया जाएगी। यानी कि मिस्टर एक्स है, उनका जो है अगर घर है, वो घर जो है जल गया और उसकी वजह से उनको 1.5 लाख 2 लाख का जो है नुकसान होता है, तो वही 2 लाख उनको जो है वहाँ पर दिया जाएगा। किसी के वेयर हाउस में रखे हुए सामान जो है 5 लाख के थे, वो 5 लाख के सामान जल गए तो 5 लाख ही मिलेगा, 5 लाख से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो इंडेमनिटी वाला केस किस पे लगता है, जहाँ पर आप लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पर लॉस को मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट किया जा सकता है। वेयर हाउस में 5 लाख रुपए का सामान रखा था, 5 लाख का जल गया, तो आप आसानी से 5 लाख वहाँ पर इंडेमनीफाई कर सकते हो। घर था, घर लाख था या करोड़ का था, जो भी मार्केट वैल्यू चल रही होगी उसके हिसाब से आप जो है उसको पेमेंट कर सकते हो। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के केस में किसी भी पर्सन की लाइफ को आप जो है वहाँ पर मॉनेटरी टर्म्स में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, कैलकुलेट नहीं कर सकते हो कि किसी भी पर्सन की लाइफ की क्या वैल्यू थी। तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस के केस में इंडेमनिटी वहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। लेकिन फायर या फिर मरीन इंश्योरेंस है, वहाँ पर इंडेमनिटी का प्रिंसिपल जो है अप्लाई होता है। तो जब कोई पर्सन डबल इंश्योरेंस लेता है फायर या फिर मरीन इंश्योरेंस के केस में, तो वहाँ पर जो है ये कंडीशन लागू होता है कि जो उसका टोटल क्लेम होगा उसके रियल लॉस से ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि आपने जो है दो इंश्योरेंस ले रखा था, एक इंश्योरेंस 5 लाख का कंपनी ए से, एक इंश्योरेंस 5 लाख का कंपनी बी से। तो अब अगर आपका लॉस होता है, कोई फायर लग जाती है और 5 लाख का लॉस हो जाता है, तो आप किसी एक ही कंपनी से 5 लाख रुपए तक का जो है आप वहाँ पर क्लेम पा पाओगे। ये नहीं कि कंपनी ए से भी 5 लाख ले लो, कंपनी बी से भी 5 लाख ले लो। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडेमनिटी इंश्योरेंस सच एज फायर एंड मरीन इंश्योरेंस, इफ द सेम मैटर इज इंश्योर्ड विथ मोर देन वन इंश्योरर, यानी कि अगर इंडेमनिटी इंश्योरेंस है, यानी कि फायर या फिर मरीन इंश्योरेंस का केस है, तो अगर आपने सेम सब्जेक्ट मैटर को एक से ज़्यादा इंश्योरेंस से इंश्योर करा रखा है, देन टोटल क्लेम कैन नॉट बी एक्सीडेड द रियल लॉस, यानी कि जो रियल लॉस होगा उससे आपका टोटल क्लेम एक्सीड नहीं कर सकता है। जैसा कि हमने बताया कि 5 लाख का नुकसान है तो 5 लाख तक का ही आपको जो है यहाँ पर क्लेम करना है, चाहे एक से करो चाहे दोनों इंश्योरेंस कंपनी से करो। एंड विल बी पेबल इन प्रोपोर्शनेट बाय ईच इंश्योरर, यानी कि अगर आपने एक ही से कर रखा है तो पूरा का पूरा वही पे करेगा। लेकिन अगर आपने 2 या 3 से किया है तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या कहता है कि अगर 3 इंश्योरेंस कंपनी से आपने सेम सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस ले रखा है, तो तीनों जो भी लॉस होगा तीनों अपने अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से वहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि एक ही पर्सन 5 लाख का लॉस हुआ तो एक ही इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख नहीं दे देगी, 3 कंपनी से लिया तो तीनों अपने अपने प्रोपोर्शन से 5 लाख का प्रोपोर्शन निकालेंगे और वो जो है आपको वहाँ पर भरपाई करेंगे। इफ एनी of the insurance pay more than his shares, he is entitled to contribution from other insurance। यानी कि सपोज करिए कि 5 लाख पूरी की पूरी कंपनी ए थी, उसने आपको दे दिया, तो और आपने कंपनी बी और कंपनी सी से भी जो है इंश्योरेंस करा रखा था सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए, तो कंपनी ए अगर पूरा पैसा आपको दे देगी तो यहाँ पर कंपनी ए जो है वो कंपनी बी और कंपनी सी से भी उनका हिस्सा लेगी, क्योंकि कंपनी ए कंपनी बी कंपनी सी 3 कंपनी को मिलकर जो है 5 लाख रुपए देना था। क्लियर। अपने अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से कंपनी ए ने पूरा 5 लाख आपको दे दिया, तो अब जो जो प्रोपोर्शन बी और सी का था वो बी और सी का कौन ले लेगा, कंपनी ए ले लेगा। क्लियर। इन केस द टोटल लॉस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इंश्योर्ड बाय डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज, द इंश्योर्ड कैन क्लेम इन फुल अगेंस्ट ऑल द पॉलिसीज।
तो यानी कि अगर टोटल लॉस जो हुआ है वो जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज लिया है इंश्योर्ड ने वो कम है तो उस केस में पूरा कवरेज ले सकता है, पूरा क्लेम कर सकता है। क्लियर? लेकिन ज़्यादा अमाउंट क्लेम नहीं कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है फायर और मरीन के केस में या फिर इंडेमनिटी इंश्योरेंस के केस में। एग्जाम्पल आप एक देख लें यहाँ पर। तो फॉर एग्जाम्पल एक्स हैज़ ऑब्टेंड 3 फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज अगेंस्ट गुड्स इन गोडाउन। तो एक्स है, उन्होंने जो है 3 फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था अपने गोडाउन के लिए, जो कि उनके गोडाउन में बहुत सारे गुड्स रखे थे उसके लिए। ठीक। फ्रॉम कंपनी ए उन्होंने 1 लाख का इंश्योरेंस लिया, फ्रॉम कंपनी बी उन्होंने 2 लाख का इंश्योरेंस लिया एंड फ्रॉम कंपनी सी उन्होंने 3 लाख का इंश्योरेंस लिया। क्लियर? द गोडाउन बर्न्ड बाय फायर कॉजिंग लॉस टू गुड्स वर्थ 60,000। अब जो है बाई चांस या फिर किसी वजह से गोडाउन में जो है आग लग जाती है और वहां पर उनका 60,000 का सामान जो है वो जल जाता है। 60,000 रुपीज़ का सामान वहां पर जल जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा इंडेमनिटी के केस में कि 60,000 का जला है तो 60,000 का वहां पर उनको क्लेम मिल सकता है। एक्स में यूज द ऑप्शन टू गेट द टोटल क्लेम ऑफ 60,000 फ्रॉम एनी वन ऑफ द 3 इंश्योरेंस कंपनीज। अब यहाँ पर क्या है कि कंपनी ए से 1 लाख का, कंपनी बी से 2 लाख का, कंपनी सी से 3 लाख का। तो यहाँ पर 60,000 का नुकसान हुआ तो 60,000 पूरा का पूरा कंपनी जो एक्स है वो क्लेम कर सकता है। अब वो एक्स जो है चाहे कंपनी ए से पूरा ले ले, चाहे कंपनी बी से पूरा क्लेम कर ले, चाहे कंपनी सी से पूरा क्लेम कर ले। क्लियर? तो यहाँ पर उसके पास तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर है। इफ कंपनी ए हैज पेड द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम ₹60,000, अगर कंपनी ए ने पूरा अमाउंट जो है 60,000 का पे कर दिया। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या है, कंपनी ए हैज़ द राइट टू क्लेम 20,000 फ्रॉम कंपनी बी एंड 30,000 फ्रॉम कंपनी सी। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या कहता है कि अगर सेम सब्जेक्ट के लिए जो है उन्होंने इंश्योरेंस दे रखा है तो वहाँ पर प्रोपोर्शन में जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि एक्स का गुड्स जो है वो गोडाउन में रखा था तो वहाँ पर 60,000 का लॉस होता था। अब कंपनी ए बी और सी तीनों ही 60,000 की भरपाई करेंगे अपने अपने इंश्योरेंस अमाउंट के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या होगा कि लॉस, यानी कि लॉस कितना हुआ 60,000 इंटू सम इंश्योर्ड फ्रॉम अ कंपनी। यानी कि कंपनी ए से सपोज करें कि कंपनी ए है तो कंपनी ए ने 1 लाख का सम इंश्योर्ड किया था तो 60,000 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाई टोटल सम इंश्योर्ड। तो टोटल सम इंश्योर्ड कितना हो गया, कंपनी ए प्लस कंपनी बी प्लस कंपनी सी, यानी कि 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, यानी कि 6 लाख का टोटल वहाँ पर जो है कंपनी ए और बी सी तीनों से जो है वहाँ पर इंश्योरेंस लिया गया था। जो एक्स ने कंपनी ए बी सी से तीनों से मिलाकर टोटल कितना इंश्योरेंस लिया था 6 लाख का, लेकिन नुकसान कितना हुआ 60,000 का। तो अब कंपनी ए अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से, कंपनी बी अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से, कंपनी सी अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से वहां पर देगी। तो एक्स ने कंपनी ए से 1 लाख का इंश्योरेंस लिया था तो 60,000 का 1 लाख का वहां पर जो है प्रोपोर्शन निकाला जाया था। लॉस इंटू सम इंश्योर्ड फ्रॉम अ कंपनी डिवाइडेड बाई टोटल सम इंश्योर्ड फ्रॉम अ ऑल कंपनी। तो लॉस 60,000 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10,000। तो कंपनी ए को कितना देना चाहिए था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 10,000, बी को 20,000, सी को 30,000 देना था क्योंकि 2 लाख का है तो 60,000 इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख करेंगे 20,000 आएगा। और सी का 3 लाख का है तो 3 लाख इंटू 60,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख करेंगे तो 30,000 आएगा। तो 10,000 जो है कंपनी ए को देना था 60,000 के लॉस के केस में, 10,000 कंपनी ए को, 20,000 कंपनी बी को, 30,000 कंपनी सी को देना था। लेकिन कंपनी ए ने 60,000 पूरा पे कर दिया तो अब जो है कंपनी ए वो कंपनी बी से 20,000 लेगी उनका हिस्सा और कंपनी सी से 30,000 लेगी उनका हिस्सा। क्लियर? तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और डबल इंश्योरेंस के केस में यहाँ पर ये केस अप्लाई होता है। यानी कि अगर आपने एक से ज़्यादा सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए इंश्योरेंस ले रखा है तो वहाँ पर जो है सभी इंश्योरेंस कंपनीज आपको कंट्रीब्यूट करेंगी, जो टोटल लॉस होगा उसमें कंट्रीब्यूट करेंगी। इन केस ऑफ इंडेमनिटी इंश्योरेंस, अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो वहाँ पर सभी से आप पूरा पूरा क्लेम कर सकते हैं। क्लियर? तो हम फीचर्स ऑफ डबल इंश्योरेंस की बात कर लें तो सबसे पहली चीज़ कि मोर देन वन पॉलिसीज आर ऑब्टेंड अगेंस्ट द सेम सब्जेक्ट मैटर और लाइफ, यानी कि आपने सेम सब्जेक्ट मैटर या फिर लाइफ है उसके लिए एक से ज़्यादा इंश्योरेंस का रखा है तो वो डबल इंश्योरेंस होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी आपको ध्यान रखना है, अगर वो फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है तो वहाँ पर जो है फिर आपको जो है वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन अप्लाई होगा। लाइफ में प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होता। लाइफ पॉलिसी अगर आपने लिए है तो वहाँ पे जितने भी इंश्योरेंस आपने लिए हैं, जितना भी सम इंश्योर्ड है पूरा का पूरा आप क्लेम कर सकते हैं अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो। ऑल द पॉलिसीज रिलेट टू द सेम सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए सभी पॉलिसीज ली जाती हैं तभी उसको हम डबल इंश्योरेंस कहते हैं। यानी कि आपने एक पॉलिसी अपने नाम पर ले रखी है, एक आपने किसी और के नाम ले रखी है तो वो डबल इंश्योरेंस नहीं हुआ। क्लियर? द रिस्क कवर्ड इन ऑल द पॉलिसीज इज द सेम, सभी पॉलिसीज में जो रिस्क कवर्ड होता है वो भी सेम होता है। द रिस्क इन ऑल पॉलिसीज इज ऑफ द सेम पीरियड, जो भी डिफरेंट पॉलिसीज आपने ली होगी वो भी सेम पीरियड के लिए होगी। द पॉलिसीज कैन बी ऑब्टेंड आइदर फ्रॉम द सेम इंश्योरेंस और फ्रॉम द डिफरेंट इंश्योरेंस, यानी कि आप जो है डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी से या फिर सेम इंश्योरेंस कंपनी से एक से ज़्यादा इंश्योरेंस जो है आप वहाँ पर ले सकते हैं। डबल इंश्योरेंस इज बेनिफिशियल इन लाइफ इंश्योरेंस ओनली, तो जैसा कि हमने बताया कि डबल इंश्योरेंस का फायदा आपको सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के केस में ही मिलेगा क्योंकि वहाँ पर आप 3 इंश्योरेंस ले रखे हो, तीनों से पूरा का पूरा अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने फायर इंश्योरेंस अभी मरीन इंश्योरेंस ले रखा है तो वहाँ पर आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको लॉस हुआ है, चाहे आपने 1-1 लाख
एक एक करोड़ का जो है आपने इंश्योरेंस करा रखा है उससे मतलब नहीं है, जितने का नुकसान उतना ही आपको मिलेगा। क्लियर। वन कैन गेट इंश्योरेंस पॉलिसीज इशूड ऑन अ सेम सब्जेक्ट मैटर मोर देन इट्स वैल्यू। तो डबल इंश्योरेंस में यहाँ पर ये भी है कि आपके जो भी वैल्यू है उससे ज़्यादा का इंश्योरेंस आप जो है यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन इंडेमनिटी वाले केस में मिलेगा उतना ही जितने का लॉस हुआ है। लाइफ पॉलिसी में आपको उतना मिल जाता है। तो लाइफ पॉलिसी के केस में डबल इंश्योरेंस अच्छा है, लेकिन अगर आप फायर या फिर मरीन इंश्योरेंस का केस है, इंडेमनिटी वाला केस है, तो वहाँ पर फिर डबल इंश्योरेंस बेनिफिशियल नहीं होता है। इसलिए सोच समझ के जो है इंश्योरेंस वहाँ पर आपको परचेज करना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।